नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक आईपीओ क्या होता है और कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें आईपीओज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और आईपीओज में इन्वेस्ट करके क्यों रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा खोते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि इन फ्यूचर आने वाली कोई भी ऐसी वीडियो आप मिस ना करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक आईपीओ क्या होता है। तो आईपीओ बेसिकली वो होता है जिसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि कंपनी पहली बार अपने शेयर जब पब्लिक ऑफर करती है तो उसे आईपीओ बोलते हैं। और ये ऑफरिंग जो है वो ये कई रीजंस की वजह से हो सकती है, लेकिन इसके जो दो बेसिक रीजंस है वो ये हैं कि या तो कंपनी को फंडिंग चाहिए इन फ्यूचर ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए, और या फिर जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं यानी वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनको एग्जिट दिलाने के लिए भी कई बार कंपनीज आईपीओ लेके आती हैं। और यही कारण है कि आईपीओ ज्यादा तगड़े वैल्यूएशंस पे आते हैं और जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर जब मार्केट में एंटर होते हैं तो हमको काफी धूमधाम से बताया जाता है कि आईपीओ में इन्वेस्ट कर लो, इतने गुना पैसा हो जाएगा, क्योंकि हमने एचडीएफसी बैंक या इन्फोसिस या विप्रो जैसी कहानियां सुनी होती हैं कि कैसे उनमें उनके आईपीओ में इन्वेस्ट करके रिटेल इन्वेस्टर्स ने 100 गुना 50 गुना या 1000 गुना पैसा बनाया है। लेकिन आज के टाइम में वैसे रिटर्न्स बनाना यानी 50 गुना 100 गुना या 1000 गुना रिटर्न आईपीओ से काफी मुश्किल है। और उसका कारण है कि वेंचर कैपिटलिस्ट, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब यह है कि वो एक अर्ली स्टेज पे कंपनी को फंडिंग देते हैं और जब कंपनी एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाती है उसको काफी हाई वैल्यूएशन पे शेयर मार्केट में उसका आईपीओ लेके आते हैं ताकि वो एक अच्छे प्राइस पे एग्जिट ले सकें। और फंस जाते हैं हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि उस कंपनी के शेयर्स को आईपीओ में खरीद लेते हैं काफी महंगे वैल्यूएशंस पे, और उसका जो दाम है वो काफी समय तक वापस नहीं आता। और ज्यादातर यही कारण है कि जो आईपीओज हैं वो लिस्ट होने के बाद जो कंपनीज का प्राइस है वो 50 60 या 70% वहां से गिरता है और उसके बाद वो प्राइस आने में कभी कभी 10 10 12 12 साल भी लग जाते हैं। तो इसीलिए बेहतर यही है कि आईपीओ से हम हमें दूर रहना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे कारण कि क्यों हमें आईपीओ से दूर रहना चाहिए। तो हमारा रीजन नंबर 1 है कि आईपीओज आर ओवर वैल्यूड। तो जैसा कि हमने अभी बात किया, आईपीओज जनरली ओवर वैल्यूड होते हैं और इसका रीजन ये होता है कि जो उसकी वैल्यूएशन है वो कंपनी खुद तय करती है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि आपकी कोई शॉप है, अगर आप उसे बेचना चाहेंगे और आप उसका जो दाम है वो खुद लगा सकते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे उसे बेचूं। तो ऐसा ही कंपनीज करते हैं, जब वो अपना शेयर्स पब्लिक को ऑफर करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपने जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो ज्यादा से ज्यादा रखें, ताकि उसमें होगा क्या कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको जो एग्जिट है वो एक अच्छे रिटर्न्स के साथ मिलेगा, और जो प्रमोटर्स हैं उनको वो भी जो अपना स्टेक बेचते हैं आईपीओज में पब्लिक ऑफरिंग में उनको भी एक अच्छे दाम पे एग्जिट मिलता है। तो यही कारण है कि जैसे आईपीओ लिस्ट होता है तो ज्यादातर प्रमोटर्स और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपना स्टेक बेचना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही होता है कि जो ओवर वैल्यूएशन है उसकी वजह से ज्यादातर जो आईपीओज हैं उनका 1 1.5 या 2 साल में आईपीओ लिस्ट होने के बाद जो प्राइस है वो 50 से 80% कम हो जाता है। तो जैसा कि आप पेटीएम को देख लीजिए, पेटीएम जो है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन पे लिस्टिंग करने आया अपने कंपनी का, लेकिन उसके जो अर्निंग्स है वो माइनस में है, यानी कि वो लॉस मेकिंग कंपनी है। वो अभी तक प्रॉफिट नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने जो अपनी कंपनी की वैल्यूएशन लगाई वो 1 लाख करोड़ से ऊपर की लगाई है। लेकिन जैसे वो लिस्ट हुआ 1 साल बाद उनका जो स्टॉक प्राइस है वो 50 60% से ज्यादा गिर गया है। तो इसीलिए हमें आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी होगी तो वो आईपीओ लिस्टिंग के बाद भी अच्छा करती रहेगी, लेकिन अगर कंपनी अच्छी नहीं होगी तो वो आईपीएल लिस्ट करने के बिना भी खराब ही करेगी। तो ओवर वैल्यूएशन के बाद जो हमारा दूसरा रीजन है जिसकी वजह से हमें आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए वो ये है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब भी कोई कंपनी प्राइवेटली ट्रेड कर रही होती है तो उसके बारे में जो पब्लिक में इंफॉर्मेशन है वो काफी कम रहती है, और बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन के किसी भी बिजनेस को एनालाइज करना काफी मुश्किल काम है किसी के लिए भी। और हो सकता है ऐसा करने में हम काफी सारी गलतियां कर दें एक बिजनेस को एनालाइज करने में। हालांकि जब भी कंपनी अपने आईपीओ लेके आती है उसको 3 से 5 साल का डेटा देना पड़ता है एटलीस्ट अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को उस कंपनी को एनालाइज करने के लिए, लेकिन ये काफी नहीं है। और हो सकता है कि इस डाटा को देख के हम ये भी ना बता सकें कि ये डेटा सही है या गलत। हो सकता है कंपनी गलत डेटा दिखा रही हो सिर्फ अपने आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप आईपीओ के बाद एक कंपनी को ट्रैक कीजिए, अगर वो बिजनेस अच्छा है
तो वो आईपीओ के बाद भी आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो हमारा रीजन नंबर 3 ये है कि लैक ऑफ हिस्ट्री। तो जब भी हम किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं तो उसकी जो हिस्ट्री है वो हमें अच्छे से पता नहीं होती। तो किसी भी कंपनी का जो फ्यूचर हम प्रिडिक्ट करते हैं उसमें उसकी जो हिस्ट्री है वो काफी हेल्पफुल होती है कि इन पास्ट कंपनी ने किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को टैकल किया है। लेकिन आईपीओ में जो कंपनी आ रही होती है उसके बारे में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती है, और ये पॉइंट जो है वो लगभग सिमिलर है पॉइंट नंबर 2 से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से। लेकिन इसमें क्या है कि हिस्ट्री जो है वो मैनेजर्स की हिस्ट्री क्या है, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी थी इन पास्ट, कंपनी की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो कैसी थी, मैनेजमेंट को कितनी सैलरी देती रही है बिजनेस, ये हमें इनमें से कुछ भी पता नहीं है। तो क्यों हमें एक आईपीओ में इन्वेस्ट करना है जब हमें उसके बारे में जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, जो जो इंसान उसे रन करेगी, जो मैनेजमेंट है उसकी, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि इन पास्ट उस मैनेजमेंट ने कैसा किया है। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि उसको लिस्ट होने दीजिए, उसको ट्रैक कीजिए और ना ही इन्वेस्ट कीजिए आईपीओ में। तो वही एक बेहतर ऑप्शन है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो रीजन नंबर 4 ये है कि शॉर्ट टर्म फोकस। तो जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 1 में बात की कि आईपीओ का मेन पर्पस होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको एग्जिट दिलवाया जाए। तो ज्यादातर क्या होता है कि ऐसे सीन में जो कंपनी होती है उसका फोकस जो होता है शॉर्ट टर्म शेयर प्राइस की मूवमेंट पर होता है रादर देन उसके बिजनेस पे। तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कंपनी गलत इंफॉर्मेशन देके या कुछ गलत करके अपना शेयर प्राइस जो है उसको इन्फ्लेट करने की कोशिश करे, ताकि जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको एक अच्छे दाम पे एग्जिट मिल सके। तो इसके कारण हो सकता है कि कंपनी अपने बुक्स को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करे, या फिर हो सकता है कंपनी अपनी जो कंपनी का लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है उसको शॉर्ट टर्म जो प्राइस मूवमेंट है उसके लिए सेक्रीफाइस कर दे। और इसके कारण जो लॉसेस है वो एट द एंड रिटेल इन्वेस्टर को भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ऑप्शन यही है कि आईपीओ में इन्वेस्ट ना कीजिए। तो हमारा पॉइंट नंबर 5 ये है कि देर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। देखिए मार्केट में 5,000 से अधिक कंपनीज अवेलेबल हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो क्यों हमें सिर्फ आईपीओ में ही पैसा लगाना है? क्योंकि मार्केट में ऐसी कंपनीज अवेलेबल हैं जो आपको आईपीओ से कई गुना अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं। तो क्यों ना हम उन कंपनीज को एनालाइज करें, क्यों ना उनका बिजनेस मॉडल समझे, उन देखें कि वो किस जो वैल्यूएशन है उस पर ट्रेड कर रही है। क्योंकि जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल कंपनी है उसका जो प्राइस है वो शेयर होल्डर्स ने यानी कि बायर और सेलर्स ने तय किया है, ना कि कंपनी की मैनेजमेंट ने या फिर कंपनी ने खुद, है ना। तो इसलिए बेटर ऑप्शन यही है कि आप उन कंपनीज को देखें जो ऑलरेडी अच्छा कर रही हैं, मार्केट में लिस्टेड है, उनकी हिस्ट्री है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उन्होंने पास्ट में क्या क्या किया है वो सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है। तो वो जो है उनको एनालाइज करना भी ईजी है, और उनमें लॉसेस के चांस भी एज कम्पेयर टू आईपीओ थोड़े कम हो जाते हैं अगर आप अच्छे से एनालाइज करते हैं किसी कंपनी को तो। और आखिर में मैं आपको बेन ग्राहम की बुक जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है उससे आईपीओ की जो उन्होंने आईपीओ की फुल फॉर्म बताई है उसमें वो बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने आईपीओ की 3 या 4 कुछ फुल फॉर्म्स बताई हैं, तो उनमें से 2 ये है कि इट्स प्रोबेबली ओवर प्राइज्ड, यानी आईपीओ इट्स प्रोबेबली ओवर प्राइज्ड, यानी कि आईपीओ ज्यादातर महंगा ही होता है। और दूसरा ये है कि इनसाइडर्स प्राइवेट अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो इनसाइडर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है आईपीओ एक अच्छे वैल्यूएशन पे अपना शेयर बेच के अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने की। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म हुआ होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 5 पॉइंट से आपको समझ आ गया होगा कि क्यों हमें आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बाकी आपका पैसा है, आपको लगाना है, तो आपको खुद देखना होगा कि कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं। मेरा काम था आपको बताना कि आईपीओ में इन्वेस्ट करके क्यों ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है और क्यों हम लालच में आके आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इन फ्यूचर आने वाली कोई भी अच्छी वीडियो मिस ना करें। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी एक और अच्छी वीडियो के साथ बहुत जल्द।